और राम जी का खेत खा लो मेरी चिड़िया भरे भरे चिड़िया राम जी की चिड़िया राम जी का खेत खा लो मेरी चिड़िया भरे भरे यहाँ भरत जी महाराज ऐसा विचार कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा विचार भरत जी महाराज कर रहे तो उनका भाई आया, उसने कहा तू घर से निकल जा। तो यहाँ जब भरत जी महाराज को घर से निकाल दिया, बेचारे टहल रहे थे, तभी एक राजा था वहीं का रहुगल राजा। एक दिन जब भरत जी महाराज टहल रहे थे, संसार से उनको घर से भी निकाल दिया गया। एक दिन एक डकैत था, चोरों का सरदार। चोरों के सरदार को देवी ने बताया कि अगर तू नर की बलि देगा तो तू अमर हो जाएगा। तो चोरों के सरदार ने चोरों को कहा कि जा किसी मनुष्य को पकड़ के ला। तो चोरों को जब भेजा तो चोर आए, कोई नहीं मिला तो भरत जी को ही ले आए। बोले ये व्यक्ति सही है। भरत जी को पकड़ के ले गए तो भरत जी ने कहा भैया कहाँ ले जा रहे हो? बोले तुम्हें जाना कहाँ है? कहा आए कहाँ जहाँ से आए हैं वहीं जाएंगे, भगवान के यहाँ से आए हैं तो भगवान की खोज कर रहे। अच्छा चलो तो तुम्हें भगवान से ही मिला देते हैं। तो भरत जी महाराज बोले भगवान से मिला दोगे तो भैया बड़ी कृपा होगी। तो चोरों के सरदार के पास ले गए तो भरत जी महाराज बोले भैया भगवान से तो मिला रहे हो, भोजन बड़ी भूख लगी है। तो भरत जी महाराज को भोजन कराया। बलि देने से पहले आजकल भोजन कराते हैं ना बहुत। आजकल नर बलि पहले कोई दुष्ट होते थे जो देते थे, और यहाँ तक कि बलि देना ही गलत है, बलि नहीं देना चाहिए। अरे बलि ही देना है तो बलि अपने जो आपके अनैतिक कर्म है उनकी बलि दीजिए। अरे जानवरों की बलि देने का कहीं विधान नहीं लिखा है। लोग बलि देते हैं तो किसकी देते हैं? जो जानवर जो जीव आपका कुछ नहीं कर सकते उनकी बलि दे रहे। कि बलिदान न सिंह का होते सुना, और बल बेदी पे बकरे लाए गए, और टेढ़ी पात पुना काट गए, और सदा सीधो प्यार चलाए गए। आज तक कहीं देखा कि आज के लोग बलि दे रहे हैं क्या? आज तक देखा कि कहीं किसी व्यक्ति ने सिंह की बलि दी हो? अरे आज के लोग बलि भी देते तो किसकी बलि दे रहे हैं? बकरों की बलि देते। एक व्यक्ति से कहा कि महाराज हमने कहा भैया बकरों की बलि क्यों देते हो? जीव भाई जो जीव आपका कुछ नहीं कर सकता उसकी बलि देके आपको क्या मिल जाएगा? बोले महाराज इसलिए बलि दे रहे क्योंकि काला रंग सबसे बुरा होता है, तो काले की बलि दे रहे हैं। तो हमने कहा अगर तुम्हें काले रंग के जीव की ही बलि देना है तो काले सर्प की बलि दे के देख एक बार, पता चल जाएगा कि हाँ बड़ा तू काले रंग से स्नेह करता। तो ऐसे लोगों की, ऐसे जीवों की लोग बलि दे रही है। अधर्म है, धर्म नहीं है। बलिदान न सिंह का होते सुना, और बल बेदी पे बकरे लाए गए, और टेढ़े पात अपना काट गए, सदा सीधो प्यार चलाए गए।
सदा सीधे पेड़ों को लोग काटते, टेढ़े को कह देते लगा रहे। टेढ़ जान बंदे सब काहू। सीधे व्यक्ति को सताने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन टेढ़े व्यक्ति को कहने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज भरत जी महाराज को ले गए, बलि देने के लिए तैयार किया। भद्रकाली माता के यहाँ पर लोगों ने कहा कि चोरों के सरदार ने कहा कि अरे भैया तुझे भगवान से मिलना है ना। तो भरत जी ने कहा हाँ भैया बड़ी कृपा होगी अगर भगवान से मिला दो, जल्दी करो लेकिन भगवान से मिला दो। जैसे ही भरत जी महाराज का सर काटने के लिए उन चोरों के सरदार ने वो तलवार उठाई, तुरंत ही मां जिसका रक्षक कोई नहीं होता है उसका रक्षक ईश्वर होता है। भरत जी महाराज कितने सीधे हैं, चोरों की बलि को भी नहीं समझ पा रहे हैं। चोरों ने कहा कि चल तुझे भगवान से, लेकिन वो चोर क्या कर रहे थे, भरत जी की बलि दे रहे थे। और यहाँ तक जिसका कोई रक्षक नहीं उसका तो भगवान होता है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। जिसका रक्षक कोई नहीं उसके कृपा निधान, जिसका कोई नहीं उसके ईश्वर होते हैं। तो आज माता भद्रकाली ने स्वयं उस प्रतिभा से प्रकट हो गई, प्रकट होकर के उन चोरों की तलवार को खींच करके उसकी उन्हीं चोरों के सरदार सहित सभी चोरों को मार दिया। बोल भद्रकाली मैया की जय हो। तो आज माता भद्रकाली ने भरत जी महाराज की रक्षा की, और जब भरत जी महाराज की रक्षा हो गई तो इधर चोरों का सरदार भी मारा गया। भरत जी महाराज वहां से माता को प्रणाम करके जैसे ही आगे चले, आगे जैसे ही भरत जी महाराज निकले तो राजा रहुगढ़ थे वहां के उस क्षेत्र के राजा। तो रहुगढ़ राजा सत्संग के लिए जाया करते थे। कहाँ के राजा थे रहुगढ़? सिंधु सौवीर देश के राजा थे। रहुगढ़ राजा थे सिंधु सौवीर देश के राजा। रहुगढ़ सत्संग के लिए पालकी में जाया करते थे। तो पालकी में राजा रहुगढ़ महाराज एक दिन जाना था, तो उनका एक पालकी ढोने वाला जो कहार था बीमार पड़ गया। 3 लोग थे। तो जो और कहार थे बोले महाराज को ये बात ना बताई जाए, एक व्यवस्था कर लो। अच्छा, व्यवस्था करने के लिए कोई नहीं मिला। मिला कौन? वही जड़ भरत जी महाराज। पकड़ के ले गए। बोले कहाँ ले जा रहे? बोले महाराज की सेवा के लिए। बोले भैया राजा की सेवा करना तो भगवान की सेवा के बराबर है, चलो चलते हैं। कितना सरल स्वभाव है भरत जी का। चले गए राजा की सेवा के लिए। जैसे ही भरत जी महाराज को पालकी में लगाया और भरत जी महाराज पालकी चलाने के लिए आगे बढ़े, भरत जी ने देखा कि पैरों के नीचे चींटी आ रही है। भरत जी महाराज उछल पड़े कि कहीं मेरे पैर के नीचे चींटी ना आ जाए। देखिए कितना सुंदर भाव था भरत जी का, कि जो भरत जी महाराज भक्ति के कारण इतना तक देखते हैं कि मेरे पैरों के नीचे एक चींटी ना मर जाए। लेकिन आज का मानव दुर्भाग्य कि जीवों को मारना तो दूर की बात, मार के खा भी रही है। हिंसा ही हिंसा हो रही है। इन कथाओं से हमें सीख लेना चाहिए कि धन्य है वो जड़ भरत जी महाराज जो अपने पैरों के नीचे चींटी आने के लिए भी उछल जाते हैं। उछल गए। जैसे ही उछले महाराज रहुगढ़ के सर से वो पालकी टकरा गई। रहुगढ़ ने कहा रे भाई, ये बोढ़ा रहा साध्वती क्रमते के मति विषमुयते आनिमिति। ये अरे वो भारवाह को वो डालो, तुम्हें पालकी चलाना नहीं आता? अरे तुम कैसे चल रहे हो? यहाँ मेरा सर फूट रहा है। कारों ने हाथ जोड़ करके कहा सरकार हम तो बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन एक नया सेवक आया है, आज ही इसकी पोस्टिंग हुई है, ये अच्छे से नहीं चल रहा है। लेकिन महाराज आप नाराज ना होइए, क्योंकि कर्म ये कर रहा है, डांट हमको पड़ रही है। तो जैसे ही राजा ने देखा
जब भरत जी महाराज के हष्ट पुष्ट शरीर को, तो शरीर को देख करके व्यंग्य करने लगे महाराज रघुगण। बोले देखो भैया, देखो तो इसके कंधे में कितना दुबला पतला है, मानो ये इसको भोजन भी नहीं मिलता हो। उनके शरीर का व्यंग्य करने लगे जड़ भरत जी को। लेकिन भरत जी महाराज को कोई कष्ट नहीं, क्योंकि जो संत होते हैं उसकी चाहे प्रशंसा करो चाहे निंदा करो, वो कभी ना तो प्रशंसा पर प्रसन्न होते हैं ना निंदा पर दुखी होते हैं। अहो कष्टम भ्रातव्यम अत्तम परिश्रम परिश्रांतो दीर्घ मध्वा प्रमंतस्य च करोमि चिकित्सा। भरत जी महाराज पुनः आगे चले, कुछ नहीं बोले, फिर से चींटी उनके पैरों के नीचे आई। तो चल पड़े इस बार, तो क्रोध ही आ गया रघुगण के, अरे वो ढालो, क्या तुम्हारी चिकित्सा करेंगे? प्रमंतस्य चाहते करोमि चिकित्सा दंड पांडव, क्या आज हमें तुम्हें दंड देना पड़ेगा? अरे तुम जानबूझ करके मतवाले होकर के चल रहे हो। लेकिन जो संत होते हैं जल्दी बोलते नहीं है, लेकिन जब संत बोलते हैं तो कल्याण ही कर देते हैं, क्योंकि संत ऐसे साधारण नहीं बोलते, लेकिन जब संत की वाणी प्रकट हो जाती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण कर देते हैं। तब संत भरत जी महाराज ने बहुत कुछ सुना। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई तू हमें क्यों कह रहा है? अरे हमारी क्या चिकित्सा करेगा तू? अरे चिकित्सा उसकी की जाती है जो शरीर हो, अरे मैं तो आत्मा हूं। जब ये बात सुनी, त्वयोदिकं वक्तव्यं विप्रलब्धं भर्तुः समेष्याद्यदि वीर भारा गन्तर्यदुषादि मध्वा देवेतिरास न वेदाम प्रमाद। भरत जी ने कहा कि अरे राजा, तुम किसे दंड देने की बात करते हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना तो मैं पतला हूं ना मोटा हूं, ना मैं पैदा होता हूं ना मरता हूं। ये मोटा होना पतला होना ये शरीर के लक्षण है। अरे मैं तो आत्मा हूं, आत्मा के साथ में कोई द्वंद घटित नहीं होता। जायते अस्ति वपरिणमते वर्धते पपेक्षेयते विनश्यति। बोले ये जो क्रियाएं होती है, ये क्रियाएं तो शरीर करता है, आत्मा क्रियाएं नहीं करती। तो जब भरत जी महाराज के ऐसे वचनों को सुना तो राजा रघुगण आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि सत्संग में जाकर यही बातें सुना करते थे। आज रास्ते में ही वो सत्संग सुनने को मिल गया। तो साष्टांग चरणों में प्रणाम किया, पालकी से आए, देखा यज्ञोपवीत धारण किए भरत जी महाराज। जब भरत जी महाराज को जनेऊ पहने देखा, तुरंत पालकी से आए, कह रही है तो कोई ब्राह्मण है। प्रणाम किया जड़ भरत जी महाराज को, हाथ जोड़ करके रघुगण जी प्रणाम करके कहने लगे, कष्टम निगूढ़श्चरसी तुजाना विभर्षि सूत्रम तत्मो वधूत। रघुगण ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं? आप अपना इतना गुप्त रूप छिपाकर कहां टहल रहे हैं? कौन है? मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आपका जो यज्ञोपवीत है ये बता रहा है कि आप निश्चित ब्राह्मण होते हैं। तो यहाँ पर रघुगण ने कहा कि मैं जान गया कि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन मैंने भी अपने जीवन में कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया। अगर मैं डरता हूँ तो केवल ब्राह्मणों से डरता हूँ। ना हम विसंग सुरराज वज्रान त्रिशूलात् और यमास दंडा। बोले ना हम विसंग सुरराज वज्रान, बोले ना तो मैं इंद्र की वज्र से डरता हूँ, और त्रिशूलान यमस्य दंडा, ना तो उस त्रिशूल से डरता हूँ, न यम के दंड से डरता हूँ, और नान्यम अग्नि सोम नील पाशकांचे प्रसंबम कुलावना। केवल डरता हूँ तो केवल ब्राह्मणों के क्रोध से डरता हूँ। वर्णन करते हैं मां स्वयं भोलेनाथ ने रामचरितमानस की पंक्तियों में इसी बात को दोहराया कि इंद्र कोले से मां में
शूल विशाला और काले दंड हरि चाक्र कराला। इंद्र कुल से रामो शूल विशाला काले दंडे हरि चाक्र कराला। कहा भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं, पार्वती मैया से कह रहे हैं कि महारानी इंद्र पुलिस शूल विशाला, अगर कोई व्यक्ति हो इंद्र की वज्र से बच जाए, मेरे त्रिशूल से भी बच जाए, उस यमराज के काले दंड से भी बच जाए, काले दंड हरि चक्र कराला, भगवान विष्णु के चक्र से भी बच जाए, लेकिन किससे नहीं बनता है? जो इनका मराही विप्र जो है पावक सो चराए। भोलेनाथ कह रहे हैं यहाँ पर कि जो इनका मारा भी बच जाए, विप्रद्रोह पावक सो जरई, ब्राह्मण की क्रोध की अग्नि में उसे मरना पड़ता है। यही बात भागवत जी में कहा है, ना हम विसंख्य सुरराज्यो वज्रान त्रिशूला और यमस्य दंडन विश्राप पाक्षे प्रसम ब्रह्म कुलावमान। ब्राह्मण के कुल के अगर एक अंश से भी अगर श्राप मिल जाए तो उसका समूल विनाश हो जाता है। तो केवल महाराज मैं ब्राह्मणों से डरता हूं, लेकिन धन्य है महाराज हमें तो आपके दर्शन हो गए। भरत जी ने कहा कि भाई कहाँ जा रहे थे तुम? तो राजन ने कहा हम सत्संग के लिए जा रहे थे, लेकिन धन्य है महाराज आप मिल गए तो चलो यही सत्संग हो जाता। तो भरत जी ने कहा भैया हमें सत्संग तो कुछ नहीं आता। रघुगढ़ बोले महाराज आपने कहा था कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर मोटा है पतला है और दुबला पतला ये शरीर होता है, आत्मा न मरती है न कुछ होता है, अजर अमर है। तो हमने तो यहाँ तक जाना है कि स्थाल अग्निता तप्य तपसो भितापस्तो तातप्त तंदुल गर्भरंधी। बोले महाराज लौकिक दृष्टांत देते हुए रघुगढ़ जी महाराज भरत जी से कहते हैं कि जिस प्रकार से आग जला करके बटलोई को आग के ऊपर रखेंगे, चावल पकाने के लिए करेंगे, तो सबसे पहले वो आग गर्म होगी, आग की ताप के कारण बटलोई गर्म हो जाएगी, फिर जल गर्म होगा, फिर उसमें चावल रखे हुए वो पक जाएगी। बोले इसको बताने का मतलब क्या है तुम्हारा? इसका बताने का मतलब क्या है? तो रघुगढ़ जी ने कहा कि आप कह रहे कि आत्मा को कष्ट नहीं होता, अगर हम पर चोट आएगी, इंद्रियों को चोट लगेगी, तो इंद्रियों का स्वामी है मन, मन को भी कष्ट होगा, और जब मन को कष्ट होगा तो कहीं ना कहीं बुद्धि को भी कष्ट होगा। यदि बुद्धि को कष्ट होगा तो आत्मा कहाँ बच जाएगी? जब भरत जी ने कहा कि राजन